धन्यवाद। भगवान को सदा धन्यवाद देना चाहिए। आप क्या देते हैं? तुलसी देते हैं भगवान को, पुष्प देते हैं, लड्डू देते हैं, नारियल देते हैं। इनसे बेहतर है धन्यवाद। भगवान को देना ही है तो लड्डू और नारियल नहीं, रुपया और पैसा नहीं, देना ही है तो क्या दोगे? क्या देंगे? क्या? धन्यवाद। मैया, आप किस बात के लिए धन्यवाद देंगी भगवान को? मैया, टोपी वाले भैया, आप किस बात के लिए भगवान को धन्यवाद देंगे? हैं? पीछे वाली लाल मैया, आप भगवान को किस बात का धन्यवाद देंगी? नहीं दोगी धन्यवाद? किस बात का धन्यवाद? कोई बता ही नहीं रहा धन्यवाद किस बात का। धन्यवाद किस बात का? इस बात का कि आंखें जो दी हैं उसका भी शुक्रिया, वाणी जो दी है उसका भी शुक्रिया। हम तेरा दिया खाएं, तेरा ही गुण गाएं, जीवन दिया जो उसका भी शुक्रिया। मैं क्यों जी रहा हूं? पूछ लो ये सवाल आप मेरे से। सुनो, वैसे तो मेरे जितने उद्देश्य थे या हैं वो लगभग सारे पूरे हो चुके हैं। मैं क्यों जी रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं। पहले भी मैं आपको एक बात बता चुका हूं कि भगवान ने मुझे संसार में भेजा है। अनिरुद्धाचार्य जाओ, और भगवान ने केवल भेजा नहीं, भगवान ने मुझे वाणी दे करके, सुंदर विचार दे करके और शक्ति दे करके संसार में भेजा है। जाओ तुम सेवा करो, बूढ़ी माँओं का सहारा बनना, गाय की सेवा करना, सबके भोजन की सेवा करना, मानव जाति की सेवा के लिए स्कूल विद्यालय बनवाना, हम वही काम कर रहे हैं। हम क्यों जी रहे हैं? हम इसलिए जी रहे हैं कि भगवान ने जो हमें आज्ञा दी है, हम उस परमात्मा की आज्ञा को पूरा करें। भगवान, आप लोग कह रहे हैं भगवान के लिए जी रहे हैं, भगवान कहते हैं मेरे लिए ना जियो, मैंने जिस काम के लिए भेजा है आपको वो काम आप लोग प्रॉपर करो। आप लोग हो गए हैं काम चोर। बनो, अच्छे पति बनो, अच्छे पिता बनो, अच्छे भाई बनो, अच्छे पड़ोसी बनो, अच्छे मित्र बनो, सही है? लेकिन नहीं, आज आप बताओ, क्या आप अच्छी पत्नी हैं? क्या आप अच्छी मां हैं? आप मां की भूमिका में भी हैं, आप पत्नी की भूमिका में भी हैं। क्या आप अच्छी पत्नी हैं? क्या आज्ञाकारी पत्नी हैं? क्या आप अच्छी मां हो? ना अच्छी मां बन पाई, ना अच्छी पत्नी बन पा रही हो, ना तो अच्छा पति बन पाया, ना अच्छा बाप बन पाया, है ना? और चला भगवान को पाने। भगवान ने कब कहा कि तुम हमें पालो? भगवान ने तुम आए कहां से हो? चलो सब बताओ, आप लोग आए किसके पास से हो? आए सब भगवान के पास से हो ना? तो भगवान के पास से तो आए ही हो, और काहे चिंता करते हो? जाओगे भी वहीं। तो जब तक हो ईमानदारी से अपने कर्तव्य पूरे करो,
धर्म से चलो, सत्य पर रहो। अब सच बोलना नहीं है, दिन भर झूठ बोलेगा आदमी, दिन भर छल करेगा, दिन भर कपट करेगा, वो कहेगा मैं भगवान को पाना चाहता हूं। ऐसे ही झूठ कपट से मिल जाएंगे भगवान क्या? बोलो मेरी मां। आदमी जहां है वहां रहे, अपने कर्तव्य, भगवान ने स्पष्ट कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब चीजें स्पष्ट हैं बिल्कुल दर्पण की तरह, आपको ही समझ में कुछ नहीं आता। क्यों? क्योंकि काम चोरी करनी है। बहू है, सास की सेवा नहीं करेगी, सास को रोटी नहीं देगी। हाँ, मैं नवरात्रि के 9 दिन व्रत करूंगी, व्रत 9 दिन करेगी और सास को क्या मजाल के रोटी दे दे, तो हो गई दुर्गा जी प्रसन्न तुम में। यही सब पाखंड चल रहा है इस देश में। नवरात्रि में व्रत 9 दिन रखेंगे, पर खुद की सास को, खुद के ससुर को रोटी ठीक से नहीं देंगे। और माता जी को प्रसन्न करना, और घर की माता जी रो रही हैं। आप लोग माता जी बिठाते हो, माटी वाली दुर्गा जी ले आते हो, माता जी जय माता जी। आपने माटी की माता जी रखी हैं, साल में एक बार रखते हो ना नवरात्रि में। और गौरी गोपाल में हमने 315 माटी की माता जी नहीं, सच्ची की माता जी रखी हैं। और सच्ची की माता जी की दवाई, आज हमारी एक मैया को हॉस्पिटल इमरजेंसी भर्ती करना पड़ा। अचानक कोई दिक्कत आ गई माइंड में, मस्तिष्क में। आईसीयू में डॉक्टर बोले रोज का 12-15 हजार रुपए रोज का खर्चा लगेगा, बहुत दिनों तक रखा। हमने कहा रखो, कोई दिक्कत नहीं है, रखो। 10,000 रुपए रोज का, 20,000 रुपए रोज का भी लगता है तो हम माओ के लिए लगाते हैं। और ऐसी 300 मैया है, 315 आए दिन हमारे। हम तो आज बता रहे हैं संयोग प्रसंग बस, वरना आए दिन कोई ना कोई मैया हमारी हॉस्पिटल में रहती है, दवाई होती है। दवाइयों का खर्चा आप जानते ही हैं, लाखों का हो जाता है। हम सब करते हैं, लेकिन हम वही कर रहे हैं जिस काम को करने ईश्वर ने भेजा है, ईमानदारी से कर रहे हैं। आपसे भिक्षा मांगते हैं, आप जो सहयोग करते हैं उसी से सेवा करते रहते हैं। भगवान का काम यही है, हमें भेजी भगवान ने इसलिए है। हम अपनी माँ की सेवा करते हैं, पिता की बात मानते हैं, पत्नी के साथ अच्छे से रहते हैं, बच्चों को संस्कार देते रहते हैं जितना हमसे बन जाता है, आपको अच्छी बातें बताते रहते हैं। हम जिस भूमिका में हैं, हम यदि पिता हैं तो हम अपने बच्चों को समझाते रहते हैं सही रास्ता। हम गुरु की भूमिका में हैं तो आपको समझाते रहते हैं। हम पति हैं तो हम पति हैं तो हम किसी और नारी की तरफ नहीं देखते। अब आप अच्छे पति बन पाए क्या? आपकी पत्नी के होते हुए आप पराई औरत को देख रहे हो और रोज कह रहे हो हम शंकर जी के मंदिर रोज जाते। दो बताओ कहां, किसने कहा भक्ति करो? भक्ति क्या है? आज भक्ति करने वालों से पूछ लो कि भक्ति की परिभाषा बताओ क्या है, तो कोई ना बताएगा। भैया से पूछो क्या है भक्ति की परिभाषा। भैया भक्ति किसे कहते हैं बताओ? नहीं, फिर भक्ति किसे कहते हैं यही नहीं पता और भक्ति कर रहे हैं। फिर वही हाल है, कौआ कान ले गया, भाग रहे हैं कौआ के पीछे। कौआ कौआ कान दे दे, कान दे। कान भी तो देख लो है कि गया। भक्ति 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 क्या है? भक्ति भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। क्या है भक्ति? आप अपने ईमानदारी से माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, वही आपकी भक्ति है। माँ बाप की सेवा ही भक्ति है। पत्नी अपने पति की सेवा कर रही है, वही उसकी भक्ति है। माँ बाप बच्चों को योग्य संस्कार, 2-2 घंटे बैठ के चुगली ही तो करनी है तुम्हें। क्या करोगे बताओ? तुम जी के करोगे क्या? 2 घंटे चुगली करोगे सवेरे और यहां की बातें वहां मंत्र की तरह लड़ोगे, लड़ाओगे। यही कर रहे हैं लोग। बेकार की जिंदगी नहीं जीना चाहिए, जीना चाहिए सार्थक जीवन जियो।
दही से मक्खन निकाल लो। अच्छा, दही में मक्खन ज्यादा होती है कि छाछ? जोर से। अच्छे काम करते रहने चाहिए। बात किस किस को समझ में आ गई? क्या समझ में आया? ईमानदारी से। क्यों आया हूं मैं संसार में? अच्छे काम करने। मेरा उद्देश्य भगवान को पाना नहीं है, मेरा उद्देश्य इस राष्ट्र में अच्छे काम करना है। अच्छे काम करूंगा तो भगवान मिल ही जाएंगे। कहां भागे जा रहे हैं भगवान? भगवान तो अपने घर के हैं। बोलो, जाएंगे कहां भगवान? भी मिले, भगवान का धाम भी मिला, और आज तक समाज में यश है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक अच्छे पुत्र होने का परिचय दिया, केवल सेवा की। अब तुम सेवा ना करो, बाकी सब करो? नहीं साहब, आप अच्छे काम करते हुए भगवान का स्मरण बनाए रखिए। ये घमंड ना पाल लीजिए कि मेरा है। गौरी गोपाल आश्रम किसका है? भगवान का है। ये दास अनिरुद्ध किसका है? भगवान। हम तो भगवान के नौकर हैं। पाएंगे क्या? हम तो पा चुके तब ना कह रहे हैं कि हम उनके नौकर हैं। भाई वो हमारे मालिक हैं भगवान, हम उनके नौकर हैं। बोलो हाँ। फिर तो हम तो उनके लिए सब काम कर रहे हैं, उनकी मर्जी से काम कर रहे हैं। तो भगवान का, आपके बच्चों को तो भगवान का दर्शन नहीं कर पाती तो क्या हुआ? तब तो गोपियां जब भगवान के दर्शन नहीं कर पाती, तब भगवान स्वयं मक्खन चोरी करने के बहाने घर में घुसकर उन नई नवेली दुल्हनों को दर्शन दिया करते थे। और भगवान को देखकर वह नई नवेली दुल्हन स्तब्ध हो जाती थी। क्या स्वरूप है भगवान का, क्या लीला है। भगवान कोई मक्खन के भूखे हैं क्या? जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, जो एक उंगली से पहाड़ उठा सकते हैं, उन्हें कोई मक्खन की आवश्यकता है क्या? लेकिन गोपियों को दर्शन भी तो देना था। तो गोपियों को दर्शन देने के लिए भगवान चोरी के बहाने घुसते थे और सबको दर्शन देकर सबको कृतार्थ करते थे। जैसे शबरी के घर जाना क्यों जरूरी था? उन्हें दर्शन देना था। शबरी तो आ नहीं सकती थी ना अयोध्या। अच्छा, राम का वनवास क्यों हुआ? राम वनवास ना जाते तो शबरी कभी अयोध्या ना आती। जब शबरी अयोध्या नहीं आ सकती तो भगवान बोले फिर मुझे शबरी जैसे भक्तों के लिए वनवास जाना पड़ेगा माता। इसलिए कैकेयी से कहा मुझे वनवास भेज दीजिए। तो भगवान कितने दयालु हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरे तक नहीं आओगे, मैं तुम्हारे तक आ जाऊंगा। तुम्हारी भक्ति तो हो, तुम्हारा प्रेम तो हो। जैसे चुंबक, मैग्नेट, लोहे को अपनी तरफ क्या होता है? लोहे को अपनी ओर खींच लेता है। ऐसे भक्त की भक्ति, भक्त का प्रेम, भक्त का अच्छा आचरण भगवान को अपनी ओर खींच लेता है। भगवान खींचे चले जाते हैं। भगवान किसकी ओर खींचते हैं? जोर से, भक्त की ओर। गोपियों के दर्शन के लिए, गोपियों को दर्शन के बहाने भगवान आते और प्रेम से गोपियों को दर्शन देते। सारी गोपियां भगवान का टुकुर टुकुर एक एक अंग का दर्शन करती। कितने सुंदर हैं। अच्छा जरा बताओ, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, है ना? जिनकी छवि अभी देखने को लोग लालाए, अभी बिहारी जी में हजारों की भीड़ लगी है। एक झलक जिनकी प्रतिमा, जिनके दर्शन, जिनके विग्रह का दर्शन करने के लिए भक्त लाइन में खड़े हैं, वो परमात्मा जब साक्षात यहाँ लीला कर रहे होंगे तब गोपियों के अंदर कितना प्रेम होगा और कैसे दर्शन की उत्कंठा होगी, समझिए तो जरा। इसलिए भगवान, एक बार क्या हुआ, एक संत जी थे। ये कथा स्वामी विवेकानंद जी से जोड़ करके कही जाती है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश की धरती पर भगवान कृष्ण की कथा कह रहे थे।
कह रहे थे कि कृष्ण ऐसे थे जिनके पीछे हजारों गोपियां उनके दर्शन के लिए खड़ी रहती थी, एक झलक पाना चाहती थी। इतना प्रेम था कि वो काम धाम छोड़ के टुकुर टुकुर देखती कन्हैया को, और उनसे प्रेम अधिक था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जब ये बात कही तो किसी ने खड़े होकर कह दिया कि स्वामी जी आप ये बात गलत कह रहे हैं। कृष्ण में आखिर ऐसा क्या था कि हजारों गोपियां लाइन में खड़ी थी दर्शन के लिए या मिलने के लिए? मैं नहीं मानती हूं या मानता हूं कि यह बात सत्य हो सकती है। भाई एक पुरुष के पीछे कितनी स्त्रियां आगे पीछे रहेंगी? 2 समझ में आती है, 4 समझ में आती है, 10, 20, 25, हजारों स्त्रियां तो ना मरेंगी किसी एक आदमी पर। मुझे ये बात समझ नहीं आई। स्वामी जी बोले आपके प्रश्न का उत्तर हम जरूर देंगे। स्वामी जी बोले कि आगे कृष्ण की कथा हम इस मंच पर नहीं, आगे 2 किलोमीटर हमारा एक मंच है, वहां हमारा प्रवचन है, हम वहां जाएंगे। जिसको कथा सुनना है और इस प्रश्न का उत्तर जानना है वहां चलो। स्वामी विवेकानंद जी इस मंच से उतरकर जब उस मंच की ओर चले तो 2 किलोमीटर पैदल चले, तो जितने श्रोता थे सारे पीछे पीछे चल पड़े, और 2 किलोमीटर वहां खड़े होकर स्वामी जी ने माइक पकड़ा और बोला कि देवी आपके प्रश्न का उत्तर यही था। क्या? कि जिनकी कथा के लिए आप किलोमीटर दूर चलकर आए, जिनकी कथा में इतना प्रभाव है कि हजारों लोग कई कई किलोमीटर दूर उनकी कथा के लिए चलते हैं, उन कृष्ण का क्या प्रभाव रहा होगा? जिनकी कथा में ये प्रभाव है। आप देखिए ना, यहाँ आप लोग कोई 500 किलोमीटर दूर से आया है, कोई 100 किलोमीटर दूर से, कोई 1000 किलोमीटर दूर से। लोग यहाँ विदेशों से भी आते हैं, समुद्र पार से, हजारों किलोमीटर दूर से, और आते हैं केवल भगवान की कथा। जिनकी कथा आने वाले इस युग कलयुग में जिनकी कथा का ये प्रभाव है, उन कृष्ण का क्या प्रभाव रहा होगा उस द्वापर में, ये समझना बड़ा कठिन है। गोपियां भगवान से प्रेम